दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेनी जेट का रूसी बेस पर बड़ा अटैक हुआ है। MiG-29 से फ्रेंच हैमर गाइडेड बम गिराया गया। हमले में रूसी बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू कर दिया गया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कीव को लगातार 48 घंटे से निशाना बनाया जा रहा है। कीव में कई धमाके हुए हैं। रूस का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ कीव की तबाही नहीं बल्कि कीव पर कब्जा करना भी है। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस यहां पर हजारों सैनिक भेज रहा है और यह माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान ही रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। यूक्रेन को दूसरे मोर्चों पर कमजोर करने के लिए बेलारूस फ्रंट से बड़े हमले की तैयारी में है। एक साथ इतने ड्रोन कि कीव में तैनात एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि कीव में तय हर टारगेट नष्ट हो सके। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल ताकि रूस का हमला रोका ना जा सके। इमारतें धधकती रहीं, आसमान काले धुएं से भर गया। कीव में ताबड़तोड़ हमले के बाद हर जगह तबाही नजर आ रही है। कीव में इमारतें ढह गई हैं, कई जगहों पर घंटों आग लगी रही। सड़कों पर हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। बिल्डिंगों के कांच टूट गए, कई गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूसी एयरबेस से Tu-95 MS और Tu-160 बॉम्बर्स के टेक ऑफ की जानकारी मिली थी। तभी कीव की तरफ रूस के कई आत्मघाती ड्रोन बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वैसा ही हुआ जैसी आशंका थी। राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात शुरू हो गई। रडार पर किसी बेहद तेज रफ्तार मिसाइल की जानकारी भी मिली। जब तक यूक्रेन संभल पाता, कीव में जोरदार धमाका हुआ। यह रूस की किंजल मिसाइल थी। रूस ने कीव को दहलाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा गेरान 2 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के लिए एक एक सेकंड बेहद अहम हो चुका था। लोग किसी तरह भागते हुए आसपास के अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी।
रूसी मिसाइलें कीव के उन इलाकों में गिर रही थीं जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं। घनी आबादी वाले इलाके में रूस ने शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मिसाइल हमले के बाद कीव की इमारतों में आग लग गई। छत गिरने की वजह से लोग मलबों में दब गए। कीव में मिसाइल हमले के दौरान कई धमाके हुए। लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे रहे। आग धमाकों का दौर थमा तो सुबह कीव में तबाही का डरावना मंजर था। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर 500 से अधिक ड्रोन हमले हुए। 30 से अधिक मिसाइलों का प्रहार हुआ। लगातार हमलों से रेस्क्यू मिशन रुका रहा। आग बुझाने के दौरान भी हमले होते रहे। रात में कीव की तस्वीर भयावह थी। हर तरफ बस आग और धुआं नजर आ रहा था। कीव में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी। रिहायशी इमारतों में आग लग चुकी थी। इतने बड़े इलाके की आग को बुझा पाना बेहद मुश्किल था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी इमारतें, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। कीव में लगातार 13 घंटे तक रूस से हमले होते। इस दौरान 629 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई मिसाइलें भी दागी गई। कीव में रूस के हमलों की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। रूस ने कीव को दहलाने के लिए 2 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला किया। कीव के हर इलाके में धमाके के लिए 598 आत्मघाती ड्रोन से अटैक किया गया। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की 8 KN-23 मिसाइलों से हमला हुआ। 9 इस्कैंडर-M मिसाइल से भी कीव पर अटैक किया गया। रूस ने फिर KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया। कीव पर 20 KH-101 मिसाइल से अटैक किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। कीव में हुए धमाके की गूंज इस बार ब्रिटेन और फ्रांस तक भी पहुंची है। यह तस्वीर कीव में मौजूद ब्रिटिश काउंसिल की है। रूस के हमले की चपेट में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत भी आई है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत को तलब किया गया है। ईयू ने भी रूसी प्रतिनिधियों से जवाब मांगा है। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत से हमले पर जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान ईयू का प्रतिनिधिमंडल भी कीव में मौजूद था। रूस ने उस इमारत को भी निशाना बनाया जहां प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने रूस के हमले की निंदा की है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।